दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल पर डेली करंट अफेयर देखने को मिलेंगे और हर दिन एक नया टॉपिक देखने को मिलेगा। बस आपको करंट अफेयर अगर चाहिए डेली के प्रतिदिन तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों दोस्तों, जो नागालैंड राज्य की जो वन परियोजना है उसको कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है, तो उसको स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो कौन से नागालैंड की है ये वन परियोजना जिसको स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं हम नागालैंड की बात करें कि राज्य कब बना था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 दिसंबर 1963 को बना था राज्य। अगर हम वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें कि वर्तमान में कौन है नागालैंड के, तो वो है निफ्यू रियो। कौन है? निफ्यू रियो। ये वर्तमान में मुख्यमंत्री कहाँ के? नागालैंड के। वहीं अगर राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल कौन है अभी वर्तमान में? ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। और ये क्या वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल है। हम वही राजधानी देखते हैं, तो राजधानी कौन सी है? कोहिमा। कौन सी है? कोहिमा। ये क्या नागालैंड की राजधानी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत का सबसे कम 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम की बात हो रही, तो कौन सा है दोस्तों भारत में? नागालैंड राज्य। अलावा हम बात करें दोस्तों, तो भारत का सबसे कम 10 की वृद्धि वाला राज्य है, तो कौन सा राज्य दोस्तों? नागालैंड है। यानी भारत का ये सबसे कम 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड है। अगर कम में तो नागालैंड हो गया दोस्तों, लेकिन इसके अलावा अगर हम सर्वाधिक की बात करें कि भारत में सबसे सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक में कौन सा हो जाएगा? मेघालय। कौन सा? सर्वाधिक में मेघालय। और कम में कौन सा हो जाएगा? नागालैंड। इसके बाद हम देख लेते हैं कि किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किया गया। तो किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? तो ये आयुष मंत्रालय द्वारा। कौन सा? योग पुरस्कार 2025 का आयोजन। अगर हम बात करें इस आयुष मंत्रालय की, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2014 को। कब हुई थी? 9 नवंबर 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें कि जो आयुष मंत्रालय इसके केंद्रीय मंत्री कौन है, तो केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है? प्रताप राव जाधव। कौन है? प्रताप राव जाधव वर्तमान में। अगर हम कुछ अन्य जो मंत्रालय दोस्तों हम उनकी बात कर लेते हैं कि उनमें कौन से मंत्री, तो गृह मंत्रालय के अभी कौन है वर्तमान में? तो श्री अमित शाह है। और वित्त मंत्रालय के कौन है अभी मंत्री? तो श्रीमती निर्मला सीतारमण है दोस्तों। और इन्होंने अभी क्या है, 1 फरवरी को बजट पेश किया था, और इन्होंने टोटल कितनी बार? 8 बार बजट ये पेश कर चुके हैं। इसी के अलावा हम रक्षा मंत्री की बात करें, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो श्री राजनाथ सिंह। कौन है? श्री राजनाथ सिंह। और विदेश मंत्री कौन है भारत के? एस जयशंकर है। कौन है? एस जयशंकर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसके अलावा हम बात करें कि पीएम आशा योजना को किस वर्ष तक रखने की मंजूरी दी है। यानी जो पीएम आशा योजना है इसको किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 2025-26 2025-26 तक किसको रखने की मंजूरी दी है। और हम बात करें कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो पीएसपी का लाभ देने के लिए 2025-2026 तक ये जारी रहेगी। और ये जो पीएम आशा योजना है ये प्रारंभ कब हुई थी? तो अगर प्रारंभ की बात करें तो ये प्रारंभ हुई थी सितंबर 2018 में। कब हुई थी? सितंबर 2018 में योजना को प्रारंभ किया गया था। बाद हम देख लेते कि अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 का सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो किसने किया? श्री भूपेंद्र यादव ने। किसने किया? जो जलवायु परिवर्तन 2025 का जो सम्मेलन था इसका उद्घाटन किसने किया है? श्री भूपेंद्र यादव ने किया। और ये भूपेंद्र यादव कौन है? ये वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। कौन है? श्री भूपेंद्र यादव। अगर हम आयोजित कार्यक्रम की बात करें तो ये कार्यक्रम किसके द्वारा किया गया? तो ये रिसाइकलिंग और पर्यावरण उद्योग संघ भारत द्वारा इसको आयोजित किया गया। वहीं हम इसके उद्देश्य की बात करें कि इनका उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम के पीछे, तो कचरे के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना और इसके माध्यम से पर्यावरण की स्थिरता और आर्थिक विकास को गति देना है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हम देख लेते हैं कि आरबीआई ने लॉन्च किया आरबी डाटा ऐप। कौन सा ऐप आरबीआई ने लॉन्च किया भी? तो ये आरबी डाटा ऐप इन्होंने लॉन्च किया। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो ये इन्होंने क्यों किया है? तो ये उपयोगकर्ताओं के लिए आर्थिक आंकड़ों को सुव्यवस्थित और इंटरेक्टिव तरीके से उसको प्रस्तुति कर सके, इसलिए इन्होंने क्या है आरबी डाटा ऐप को लॉन्च किया है। और हम इस ऐप की बात करें तो ये ऐप है ना संस्करण 12 से ऊपर चलेगा यानी जो संस्करण इसका 12 से ऊपर का रहने वाला है। वहीं इस आरबीआई की स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। कब?
1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना आरबीआई की थी। वहीं मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कौन सा है आरबीआई का, तो कहाँ पे है, मुंबई में। और दोस्तों ये पहले कौन सा था, इसका तो पहले था कोलकाता। कौन सा था, कोलकाता। लेकिन बाद में से कहाँ स्थानांतरित कर दिया है, इसे मुंबई कर दिया। तो वर्तमान में इसका आरबीआई का मुख्यालय अगर पूछे तो कौन सा हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। वहीं हम आरबीआई की वर्तमान में गवर्नर की बात करें कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो कौन है, संजय मल्होत्रा। कौन है आरबीआई के गवर्नर, संजय मल्होत्रा है दोस्तों। और ये संजय मल्होत्रा जो गवर्नर है, इन्होंने हाल ही में क्या है, जो 50 का नोट अभी जो जारी होने की घोषणा हुई, कौन सा नोट, 50 रुपये का जो नोट है, उसमें क्या है, इनके हस्ताक्षर हुए। क्या है, इनके हस्ताक्षर हुए हैं। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि 50 के नोट पे किसके हस्ताक्षर है, तो ये संजय मल्होत्रा के, जो आरबीआई के क्या है, गवर्नर है, और इनके हस्ताक्षर रहने वाले हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक ने नई दिल्ली में मुख्यालय केशव कुंज का उद्घाटन किया। यानी जो आरएसएस रहती है दोस्तों, उन्होंने क्या है, नई दिल्ली में उनके मुख्यालय केशव कुंज का क्या है, उद्घाटन किया है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि 20 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल खोलने के लिए 2000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। तो किसने की है, अदानी समूह ने की। यानी जो 20 अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खोलने के लिए 2000 करोड़ इन्होंने देने की क्या है, घोषणा की है कि इन्होंने, अदानी समूह ने की है दोस्तों।